नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीपीओ 2025 की टियर 1 की आंसर की आने के बाद हमारे पास 50,000 के आसपास जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है और इस डाटा में शिफ्ट बाय जो एवरेज स्कोर है उसमें अच्छा खासा जो चेंजेस है वो देखने को मिला है। उसके अलावा इस बार जो हाईएस्ट स्कोर गेन करने वाले एस्पिरेंट है और लास्ट ईयर जो हाईएस्ट स्कोर गेन करने वाले एस्पिरेंट थे उनके बीच में अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो इस बार दिख रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ है वो वाकई में इस बार कम जाने वाले। उसके अलावा कई और फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ कम जाएगी। तो कितने क्या मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको फिजिकल और मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए, इसका जो क्लियर कट आइडिया है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए। उसके अलावा हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बेस पे सभी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड शिफ्ट वाले जो है उनके लिए कितने मार्क्स पे वो सेफ रह सकते हैं, इजी शिफ्ट वाले जो हैं वो कितने मार्क्स पे सेफ रह सकते हैं, उसका आइडिया मिलेगा। उसके अलावा फिजिकल के लिए कितने क्या जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई होने वाले हैं, फिजिकल में कितने गुना जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई होंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। आपको एक क्लियर कट जो आइडिया है वो इस वीडियो के थ्रू लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका जो डाटा है वो 50,000 एस्पिरेंट का डाटा है, लगभग 50,000 एस्पिरेंट का डाटा है और ये मैंने जो डाटा लिया है वो रैंक मित्रा से लिया है। तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो रैंक मित्रा को जाता है। बाकी अगर आपने अपना स्कोर कार्ड और रैंक जो है वो रैंक मित्रा पे अभी तक चेक नहीं किए तो जाके चेक करिए। इससे क्या है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट का डाटा हमारे पास आएगा, जितना ज्यादा डाटा होगा उतना एग्जैक्ट जो कट ऑफ है उसका आइडिया लग पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 180 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले, ये मैं ओवरऑल डाटा दिखा रहा हूं मेल फीमेल दोनों का मिला के, ठीक है। 180 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 3 है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं तीनों के तीनों जो एस्पिरेंट है वो यूआर कैटेगरी के। उसके अलावा 175 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 9 एस्पिरेंट है, 170 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 28 एस्पिरेंट है, 165 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 67 एस्पिरेंट है, 160 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले केवल 162 एस्पिरेंट है, 155 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले केवल 431 एस्पिरेंट है, 150 से उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 1014 एस्पिरेंट है, 145 से उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 2124 है, 140 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 3865 है, 135 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले केवल आपके 6113 एस्पिरेंट है और 130 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो आपके 9062 और 125 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो केवल 12,372। मैं क्यों कह रहा हूं कि कट ऑफ आपकी कम जाएगी और आप देख रहे हैं कि बहुत कम जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अच्छा स्कोर जो है वो गेन किया है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर का मैं सेम आपको डाटा दिखा रहा हूं। ये भी आपका लगभग 50,000 एस्पिरेंट का डाटा है और ये भी आपका 50,000 एस्पिरेंट का डाटा है। तो यहाँ पे डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। लास्ट ईयर आप अगर यहाँ पे देखेंगे 180 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले कितने एस्पिरेंट थे? 3। इस बार भी 180 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 3 एस्पिरेंट है। लेकिन डिफरेंस कहां पे? अगर आप देखोगे 150 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले यहाँ पे कितने हैं? इस बार 2025 में केवल 1014 एस्पिरेंट है और अगर पुराना डाटा देखोगे तो 150 से उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 3931 यानी कि लगभग 4000 एस्पिरेंट है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे 130, अगर हम देखें 130 स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 9062 है, जबकि यहाँ पे 130 से उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 14,813 एस्पिरेंट थे। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस बार स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो लास्ट ईयर की कंपेयर में काफी कम आए हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो सेक्शनल टाइम था। तो इस वजह से आप देख लेना कि लास्ट ईयर से काफी कम वैकेंसी है, उसके बावजूद भी आपकी जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। उसके अलावा सेक्शनल टाइम का बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस बार पड़ने वाला है। उसके अलावा 120 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले इस बार 16,040 एस्पिरेंट हैं और लास्ट ईयर जो आपके 120 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट थे वो 20,994 एस्पिरेंट थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा जो मार्क्स है उसमें डिक्रीजमेंट देखने को मिला है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सेक्शनल टाइम। उसके अलावा आपका जो इंटरफेस है वो भी चेंज हुआ है। उसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला चेंज हुआ है इसका भी आपका इंपैक्ट पड़ेगा। तो कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। तो पहला तो फैक्टर ये है कि इस बार स्टूडेंट उतना अच्छा स्कोर नहीं गेन कर पाए जितना लास्ट ईयर गेन किया था। तो इस बार
कम वैकेंसी लास्ट ईयर से होने के बावजूद भी आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। उसके अलावा कई और फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ कम जाएगी, वो भी फैक्टर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आपका सीजीएल 2025 का टियर 1 एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, आप मेंस देने जा रहे हैं, तो टाइपिंग के लिए भी कुछ ही टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो टाइपिंग में अब बचे हुए टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस जो पैसेज हैं वो आपको प्रैक्टिस करना और ऐसे इंटरफेस पे आपको टाइपिंग करना है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा हो। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी के नए इंटरफेस जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 300 प्लस प्रीवियस पैसेज दे रहे हैं जिसमें 2024 तक के जो पैसेज है वो इंक्लूडेड है। तो लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पैसेज को आपको प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा, आप परचेस करें ना करें उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप डेमो जो दीजिएगा, डेमो से आपको ये पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उसके अलावा कई और फैक्टर हैं जिसकी वजह से कट ऑफ आपकी कम जाएगी। पहला तो फैक्टर ये है कि स्टूडेंट ने लास्ट ईयर की कंपेयर में काफी कम जो स्कोर है वो गेन किया। उसके अलावा सेक्शनल टाइम की वजह से स्टूडेंट के मार्क्स पे इंपैक्ट पड़ा है। उसके अलावा पेपर का भी जो लेवल है वो ठीक ठाक रहा है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो भी चेंज हुआ है, इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा और जो नया इंटरफेस है इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले से इंपैक्ट इस तरीके से पड़ेगा कि अब क्या है कि मार्क्स जिस रेशियो में बढ़ेंगे उसी रेशियो में आपके डिक्रीज भी होंगे। जैसे जो हार्ड शिफ्ट वाले एस्पिरेंट है उनके मार्क्स बढ़ेंगे और जो इजी शिफ्ट वाले एस्पिरेंट है उनके मार्क्स डिक्रीज होंगे और जो एवरेज शिफ्ट है उनके मार्क्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला चेंज हुआ है। आपने देखा होगा कि सीजीएल की भी जो कट ऑफ है इस नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले की वजह से ही आपको कम देखने को मिली। तो यहां पर भी कट ऑफ आपकी कम रहने वाली। तो कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है? अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर आपकी 5000 मतलब 5308 वैकेंसी थी जिसमें आप फीमेल और मेल दोनों की कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ देख सकते हैं। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, ठीक है। तो इस बार अगर आपको एक आइडिया लेना है तो आप ये मान के चलिए जो इजी शिफ्ट में बच्चा है उसकी तो मतलब उसके मार्क्स में तो जो है क्या है कि जो आपकी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होगी वो इसी के अराउंड रहेगी। मतलब अगर आपका इजी शिफ्ट में आपका पेपर था, मतलब जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है या आपकी मतलब टॉप 3 में इजी शिफ्ट आती है, तो आप ये मान के चलिए कि कैटेगरी वाइज अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है मेंस या फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। पिछली बार आप देख सकते हैं 2024 की ये कट ऑफ है जिसमें फीमेल की कट ऑफ यूआर कैटेगरी की कितनी गई थी 135, ईडब्ल्यूएस की 127, ओबीसी की 128, ईएसएम की 42, एसटी की 98 और एससी की 106। उसके अलावा मेल की जो कट ऑफ गई थी वो 119 गई थी, यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 111 गई थी, ओबीसी की 113 गई थी, ईएसएम की 40 गई थी, एसटी की 82 गई थी और एससी की 89 गई थी। जो लास्ट ईयर बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो 80,000 प्लस जो बच्चे थे वो क्वालिफाई हुए थे। 83,000 समथिंग बच्चे क्वालिफाई हुए थे। यहाँ पे 15.5 गुना लगभग बच्चों को, 15.5 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया था। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार भी 3,000 प्लस वैकेंसी है तो 45,000 प्लस जो बच्चा है वो इस बार फिजिकल के लिए क्वालिफाई यहाँ पे करने वाला है। 15 गुना से ज्यादा ही बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट लास्ट ईयर जो क्वालिफाई थे वो ये इतने थे और जो मेल कैंडिडेट क्वालिफाई थे वो इतने थे, ठीक है। तो कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है? आप ये मान के चलिए कि इस बार भी आपको आफ्टर जो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है वो इसी के अराउंड देखने को मिल सकती है। जो कट ऑफ आपकी ये मेल की है और ये फीमेल की है। यानी कि अगर आपका इजी शिफ्ट में अगर आपकी इजी शिफ्ट है और आपका स्कोर इतना बन रहा है कैटेगरी वाइज, मेल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं और फीमेल कैटेगरी के लिए अगर कैटेगरी वाइज इतना स्कोर बनना है तो कहीं ना कहीं आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है या फिजिकल की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी अगर हार्ड शिफ्ट में आपका पेपर है तो आप ये मान के चलिए इससे आप लगभग 8 नंबर आप कम कर लो, यानी कि 8 से 9 नंबर आप कम कर लो। यानी कि यूआर कैटेगरी में अगर हार्ड शिफ्ट में आप हो तो 110 नंबर भी अगर आपके हैं, 110 भी नंबर आपके बनने हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 105 या उससे ऊपर भी मार्क्स है तब भी आप प्रिपरेशन करो। ऐसे ओबीसी में भी 105 या उससे ऊपर नंबर है फिर भी आपको मेरे हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। एसटी में 78 से ऊपर मार्क्स हैं, आप प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा यहाँ पे 85 के आसपास अगर मार्क्स हैं हार्ड शिफ्ट में तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी इजी शिफ्ट में अगर आप हैं तो अगर इतना भी स्कोर आपका है तो आपको मेरे हिसाब से जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए क्योंकि कट ऑफ इस बार
कम रहेगी, वैकेंसी कम होने के बावजूद भी लास्ट ईयर से। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने लास्ट ईयर की कंपेयर में काफी कम जो स्कोर है वो गेन किया। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।